कहानी सुपर जंक्शन पर मेरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरी कहानियाँ सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाएं। मित्रों, आज की कहानी बहुत मासूम है, मासूम दिलों की है, मासूम तरीके से लिखी गई है और बहुत ही हृदय स्पर्शी है। तो चलिए सुनते हैं पहले अपनी नई कहानी, या तो जाने रामा या कि वो। सीधी सादी सरला की शादी 16वां बसंत देखते ही राजनाथ से हो गई। बेचारी को तो अभी विवाह का मतलब भी पता नहीं था, पर 19 साल का राजनाथ काफ़ी संयमी और समझदार था। वो समझ गया, अल्हड़ सरला को बल से नहीं, प्यार से जीतना होगा। ससुराल आने के 3 दिन के बाद से ही सरला को मायके की रट लग गई। बहुतेरा सास ससुर ने समझाया, पर एक ही रट कि मेरा घर तो नीम चकड़ा में है, ये तो आप लोगों का घर है, मैं तो अपने माँ बाबूजी के साथ नीम चकड़ा ही रहूँगी। हाँ, उदास मत होइए माता जी, हम लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। सिर पीट लिया इलायची देवी ने। कैसे इस मूर्ख को समझाए कि अब ये घर ही तुम्हारा घर है। अब तो राजनाथ जो निर्णय ले। छोटी सी अल्हड़ उम्र में ही सरला का विवाह बेसनपुरवा निवासी राजनाथ से हो गया। परिवार को सरला की मासूमियत बहुत भाई। खुद राजनाथ भी पत्नी के चरित्र और मासूम चेहरे के दीवाने हो गए, पर जल्दीबाजी में गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए 2 दिन के पश्चात इस मिलन की रात्रि में पत्नी के आने वाले प्रश्नों के लिए खुद को तैयार करने लगे, और जिसका डर था वही हुआ। सरला ने आते ही कमरे में पहला प्रश्न दाग दिया, हम अपने घर कब जाएंगे? अरे पहले पास आकर बैठो तो, राज ने पुचकारा। नहीं नहीं, हम पास नहीं बैठेंगे, हमको लज्जा आती है। अरे सरला सुनो, तुमको लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम सखा हैं, एक मित्र की तरह हमसे बातें करो। और आप कुछ करेंगे तो नहीं ना? नहीं, मेरा यकीन मानो, पर ये बताओ कि कुछ और क्या होता है? राजनाथ को बातों में रस आ रहा था। वो हमारी सहेली सरिता है ना, वो बता रही थी कि आदमी लोग बहुत तंग करते हैं और बहुत परेशानी होती है और बच्चा भी तुरंत हो जाता है। ओह, ये तो हमको पता ही नहीं था, पर तुम भय ना करो, हम कुछ नहीं करेंगे और कल तुमको तुम्हारे घर भी ले चलेंगे। सच्ची? आप कितने भले हो। राजनाथ को सरला का भोलापन दीवाना किए जा रहा था, पर इस समय अगर उसको घर नहीं भेजा तो गृहस्थी की गाड़ी में मटाव आ जाएगा। सरला कुछ दिन अलग रहेगी तो शायद पति धर्म की कीमत स्वयं समझ जाए। सुबह सवेरे ही सरला जाने की तैयारियों में जुट गई। वैसे भी आज चौथ में भाई लेने आ रहा था, बहन बहनोई को साथ ले जाना था। इलायची देवी सुबह से ही पकवानों में लग गई। बिटिया खाली हाथ मायके थोड़ी न जाएगी। सारी तैयारी हो गई। सरला तो वैसे भी चांद का टुकड़ा ही थी, पर यह सुहागन का रूप उसको और भी ज़्यादा दीप्तमान बना रहा था। राजनाथ कमरे में आए तो ठिठक गए। उफ, इतनी सुंदर सरला के बिना मैं कैसे जीऊँगा। सरला को भी राजनाथ का मुख बहुत भा रहा था, पर मायके का जोश जरा ज़्यादा था। अभी भाई के आने में विलम्ब था। उसारे में यूं ही टहलते टहलते पहुंच गई। रामा गैया ने 2 चकड़े 4 दिन पहले ही दिए थे। दोनों चकड़े खूब उधम मचा रहे थे। सरला को उनको देखना बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि दोनों चकड़े पास आकर सरला का हाथ चाटने लगे। सरला को भी प्यार उमड़ आया। ये तो बेजुबान है, चलो मैं ही इनका नाम रख देती हूँ। ये सफ़ेद भूरे वाले का नाम राजू और काले का नाम कालू, ठीक है ना? नाम रखकर खुद ही खिलखिला पड़ी। दूर राजनाथ खड़े सब देख रहे थे। मन ही मन सोच भी रहे थे, इन सब की ममता सरला को ज़्यादा दिन से दूर न रख पाएगी। रामा गैया भी प्यार प्यार से रंभा रही थी कि भाई को आता देख सरला ने दौड़ लगा दी। साथ ही राजू और कालू ने भी। भाई बहन को प्रसन्न देख तुष्ट हो गया। सरला राजनाथ के साथ मायके आ गई। पूरा दिन खुशी खुशी गुजर गया। रात दामाद जी के लिए अलग व्यवस्था थी। सुबह थोड़े जलपान के बाद राजनाथ उदास दिल लिए चल दिए, पर सरला की अल्हड़ता पे कोई अंकुश नहीं था। हफ्ता कैसे गुजरा सहेलियों के बीच मालूम ही नहीं चला, पर एक बात सरला के समझ में नहीं आ रही थी कि सहेलियां उससे गुपचुप रात का हाल क्यों जानना चाहती हैं। उसके लिए तो सब रात एक जैसी ही थी। आखिर ये बार बार राजनाथ का नाम लेकर के क्यों कुरेदती हैं। चलो अब क्या, अब तो हमें यहीं रहना है, जब राजनाथ आएंगे तब देखा जाएगा। अब तो माँ बाप के मुख पर चिंता की लकीरें खिंच रही थीं। 15 दिन हो चुके थे। सरला तो ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती थी। आज माँ ने पूछा तो बहुत बेबाकी से कह दिया कि यही घर तो मेरा घर है। बाबू ने समझाया
बेटे, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है। जवाई जी को बुलाकर बिटिया को भेज दो, बस यही चारा है, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। राजनाथ को बुलावा भेज दिया गया और सरला को काफ़ी समझा बुझा करके तैयार किया गया। कितना समझा उसने ये तो नहीं मालूम, पर राजनाथ से जुड़ाव जरूर महसूस हो रहा था। ससुराल पक्ष से पिता श्री फिरंगी लाल जी आ गए और आते ही बताया कि राजनाथ ट्रेनिंग पर राजस्थान चले गए। बहू को विदा कर दीजिए। सरला को ससुराल आकर राजनाथ की कमी बहुत खल रही थी। इस बार थोड़ा समझदार भी हो गई थी, घर के भी काम में हाथ बटाने लगी थी और जब वियोग होता तो रामा और राजू कालू के पास जाकर घंटों बातें करती। उसकी वेदना को बस यही 3 लोग समझ रहे थे। कभी कभी तो रामा गैया की आंखें भी गीली हो जाती थीं। राजनाथ को गए 8 महीने हो गए थे। चिट्ठी पत्री के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था, पर यह राह कई कई दिन खींच लेती थी। आंखें आने वाले रास्ते के ऊपर ही जमी रहती थीं। पता चला कि ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गई, पर राजनाथ की पोस्टिंग सुदूर बॉर्डर पर हो गई। कलेजा हिल गया। सरला का मन अनचाहे भविष्य से कांप गया। उसने अभी तो मोहब्बत करना सीखा ही था और सजन दूर हो गए। पर कुछ ही महीनों बाद शायद भगवान को भी थोड़ा तरस आ गया था। पत्री आई कि 15 दिन की छुट्टी पर राजनाथ आ रहे हैं। घर में उसी दिन दिवाली हो गई। इलायची देवी बहू की बलैया लेने लगी। अब चाहे जो भी हो जाए, राजनाथ को एक पल के लिए भी दूर नहीं करूँगी। वो जो उस रात कोरापन रह गया था, उसे पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। साजन को अब उस पार नहीं जाने दूंगी। राजनाथ को मेरी उदासी और मेरी बेवकूफ़ी भरे सवालों का जवाब देना होगा। क्यों बनाया ऊपर वाले ने उनको इतना सज्जन? क्यों नहीं जताया अपने पति होने का अधिकार? अब आए तो मेरी कैद उनको महंगी पड़ेगी। ये पिंजरा तोड़कर नहीं जा पाएंगे। रामा के आगे बैठे बैठे वो जाने क्या क्या बोली जा रही थी। ये तो या तो रामा जाने या कि वो। धन्यवाद मेरे मित्रों। मेरी ये नई कहानी या तो रामा जाने या कि वो आपको अत्यंत पसंद आई होगी। मित्रों, मैं विभिन्न विषयों को लेकर के कहानियाँ लिख रही हूँ और यदि आपके पास किसी और विषय पे लिखने का सुझाव हो तो मुझे मेरे YouTube चैनल पर अवश्य बताएं। मैं आपकी पसंद के अनुसार लिखना चाहती हूँ। जो ये कहानियाँ हैं, ये तो बहुत सारी सामाजिक व्यथाओं पे, विवशताओं पे, सामाजिक कुरीतियों पे, पारिवारिक समस्याओं पे मैं बहुत कहानियाँ लिख चुकी हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में YouTube के मुझे ज़रूर बताइए कि मैं किस तरह की कहानियाँ लिखूं और आप क्या सुनना पसंद करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं अगली बार अपनी एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी।